मार्गदर्शन मिला है उस मार्गदर्शन का पूर्ण रूप से पालन कर रहे होंगे। जो भी गाइडलाइन डायरेक्शंस है उसका पूरा पालन कर रहे होंगे। और यही आप सब लोगों से अपेक्षित भी है कि आपको देख के समाज के और वर्ग भी इसको सही मायने में पालन करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखते हुए अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे। और इस बदली हुई स्थिति में अपने एकेडमिक और फैमिली एंड सोशल, इन सभी तीनों स्तर पे आप अपने आप को कैसे अच्छा साबित कर सकते हैं, ये भी एक परीक्षा का समय है। विशेष स्थिति है इस बार, इसलिए विशेष स्थिति में विशेष तरीके से ही काम करने की ज़रूरत है। हमेशा आमने सामने बात करते हैं, आज विशेष तरीके से बात कर रहे हैं। मैं सभी प्रिंसिपल्स, डीन डायरेक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स और विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं और उम्मीद है कि सभी मिलके इस कोरोना को हराएंगे। हम जीतेंगे, भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। और वैसे भी आप देखें, विश्व की स्थिति के अनुरूप भारत को देखें तो भारत ने मजबूती से कोरोना का सामना किया है। चाहे हम संख्या की दृष्टि से देखें, इतने बड़े देश, 130 करोड़ के देश में इतना छोटा सा नंबर और इतनी कम से कम व्यवस्थाओं वाले देश ने बहुत मजबूती से और समझदारी से इसका सामना किया है। इस सब का श्रेय हमारे सभी संपूर्ण जनमानस को जाता है, जिन्होंने इसको पूर्ण पालन करके और सीमित किया है। ऐसी स्थिति में हमारी अपनी एकेडमिक गतिविधि भी कुछ सीमित हुई है, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन बदली हुई स्थिति में किस तरह से हम काम कर सकते हैं, ये विशेष स्थिति है। विशेष स्थिति में विशेष तरीके से ही काम किया जा सकता है, उसको आम स्थिति से तुलना करके नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि हमारा एकेडमिक कैलेंडर जैसा चलना चाहिए और हमारे बच्चों की पढ़ाई जैसे होनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ विद्यार्थियों वैसी नहीं हो पाई। लेकिन इस बदली स्थिति में हम कैसे अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, कितना कोर्स और सिलेबस कर सकते हैं, उतना निश्चित रूप से आप कर रहे होंगे। और ऐसी स्थिति में रहते हुए भी हम अपनी सेशन को कैसे समय पे रख सकते हैं, यही हमारा आज का प्रमुख लक्ष्य है और प्रमुख हमारे पास चैलेंज भी है कि हम कैसे इसको सामान्य सेशन जैसा अगला शुरू होना चाहिए वैसा कैसे कर सकते हैं। इसको चैलेंज को निभाने के लिए भी हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ समय से हमारे कोर्स को पूरा करने के लिए हमने ऑनलाइन व्यवस्था की कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन व्यवस्था का सबने भरपूर उपयोग किया होगा और कर रहे होंगे। वैसे इंजीनियरिंग में ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध है और इसलिए पिछले कुछ समय में सभी फैकल्टीज ने पूरे मन से और पूर्ण अपनी समय को उपयोग करते हुए उस और नए नए ऑनलाइन कोर्सेज वीडियोस अपलोड किए हैं। विद्यार्थी उसका उपयोग कर रहे हैं, उनसे संपर्क में भी है और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ऐसे में ये तय किया गया है कि आने वाले 30 अप्रैल तक ये हम कोर्स को, इस सेशन को कंप्लीट डिक्लेयर कर देंगे। ये हमारा एकेडमिक सेशन 30 अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि तब तक सभी लोग ऑनलाइन मोड में अपनी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लें और उसके बाद में जो समय रहेगा उसकी मैं जो अब तक की समय सारणी बनाई है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपसे मेरे विद्यार्थियों से पहले उनकी क्या क्या समस्या हैं ये सब कहने के लिए कहा था। सब ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा है, हमने उसको कंपाइल करके और नोट डाउन कर लिया है और उसी के अनुरूप मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा। और कॉलेज के जो प्रिंसिपल फैकल्टी भी है शामिल हुए, वो भी इसको नोट कर लें ताकि आने वाले समय में जो विद्यार्थी जो इसमें जुड़ नहीं पाए और उसको बताने के लिए आप उसको बता सकें। सभी लोग एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर चिंतित है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और सेकेंड ईयर का दोनों रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं
फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का बैक का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया है और सेकेंड ईयर बैक का रिजल्ट आज डिक्लेयर हो जाएगा। यानी जो यूजी इंजीनियरिंग है उसके सारे के सारे रिजल्ट आज तक कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर मैन, फर्स्ट ईयर बैक, सेकेंड ईयर बैक और थर्ड ईयर, चारों रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। सिर्फ एक रिजल्ट है जो मैं दोबारा रिपीट कर लूँ, बैक सेकेंड ईयर, वो आज डिक्लेयर हो जाएगा। यानी यूजी कोर्सेज के आज सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद में एमटेक, एमबीए, एमसीए के विद्यार्थियों के लिए जो एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के बारे में चिंतित है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इन सभी पीजी कोर्सेज के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। कुछ लोगों ने इस कोर्सेज के रिजल्ट के बाद में रीवैल्यूएशन और कॉपी व्यूइंग के बारे में चिंता व्यक्त की है। वो विद्यार्थी नोट कर लें कि हम तुरंत ही रीवैल्यूएशन और कॉपी व्यूइंग के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करने वाले हैं। आप हमारी वेबसाइट पे देखते रहें। आने वाले इसी हफ्ते में यानी 7 दिन के अंदर अंदर आप इसको रीवैल्यूएशन के लिए और कॉपी व्यूइंग के लिए अप्लाई के लिए तैयार रहें, ताकि हम ये ऑप्शन आपको देने वाले हैं और उसकी तैयारी में हमारा जो भी यहाँ का स्टाफ है उसको लगा हुआ है। कॉपी व्यूइंग को हम तुरंत ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करने वाले हैं। हमारी वेबसाइट को देखें। मैं कोशिश करता हूँ कि हो सका तो इसी हफ्ते में, इसी हफ्ते का मेरा मतलब है कि आने वाले सोमवार तक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन रीवैल्यूएशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट कर लूँ। इसी तरह से सेकेंड मिड टर्म के बारे में सब लोग ने चिंता जाहिर की है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के आरटीयू कोर्सेज थे उनके ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं, यानी आजकल में ख़त्म हो जाएंगे। और मैंने नोट किया कि अटेंडेंस बहुत अच्छी है उसकी, और उसको ध्यान में रखते हुए हमने भी सोचा कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के टेस्ट को हम तुरंत प्रभाव से लागू कर दें। हमने टाइम टेबल सभी कॉलेजेस को दे दिया है कि आने वाली 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में इंजीनियरिंग के सेकेंड टर्म के टेस्ट करा लें। 20 से 25 के बीच में अपना कॉलेज लेवल पे उसका टाइम टेबल बना लें। और इसी तरह से एमटेक, एमबीए के लिए हमने उनको कहा है कि इस 30 तारीख तक अपने लेवल पे टाइम टेबल बना के और सेकेंड टेस्ट को कंप्लीट कर लें। यानी 30 तारीख तक यूजी, पीजी सबके सेकेंड टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, सबके रिजल्ट आ चुके हैं और हम सेशन भी कंप्लीट डिक्लेयर घोषित कर देंगे। 30 तारीख के बाद में हमने 1 तारीख से लेके यानी 1 मई से लेके और 14 जून तक समर वेकेशन डिक्लेयर करने का तय कर लिया है। इस समर वेकेशन से यानी पूरा मई और आधा जून, इस समर वेकेशन के दरमियान जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग लेनी है। ये सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी और इसकी ट्रेनिंग का पीरियड है जो AICTE के अनुसार फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए 3 से 4 हफ्ते का है और सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए 4 से 6 हफ्ते का है। यानी मिनिमम 4 हफ्ते सेकेंड ईयर के लिए और मिनिमम 3 हफ्ते फर्स्ट ईयर के लिए है। और ट्रेनिंग किस किस में ले सकते हैं वो फील्ड भी दिए हुए हैं। सभी को ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी है। मैं प्रिंसिपल के लिए डिटेल गाइडलाइन जारी करने वाला हूँ, जिसमें ये ट्रेनिंग कहाँ कैसे हो सकती है उसका विस्तृत जानकारी होगी। इसलिए सभी बच्चे ये नोट कर लें कि उनकी ट्रेनिंग 1 तारीख से शुरू होने वाली है और इस समर वेकेशन में उनको ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करनी है। ये सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी ताकि हम अगला सेशन टाइम पे शुरू कर सकते हैं और इस कोरोना पीरियड के अंदर जो हमारा समय का नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कर सकें। लेकिन जहाँ तक फाइनल प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम की बात है वो ऑनलाइन नहीं होंगे। बहुत से बच्चों ने ऐसा संदेह भी जाहिर किया है कि क्या ये भी ऑनलाइन होंगे। वो फाइनल एंड टर्म एग्ज़ाम यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो ऑनलाइन नहीं होंगे, ऑफलाइन ही होंगे। जब हमें सरकार से ये परमिशन मिल जाएगी सभी इंस्टीट्यूट को इंक्लूडिंग DTO कि अब आप ऑफलाइन कोर्स एग्ज़ाम्स करा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जून के महीने में सब कुछ ठीक रहेगा और ठीक रहेगा तो इस जून के महीने में हम एग्ज़ाम कराने की स्थिति में होंगे। जैसे ही हमें एग्ज़ाम कराने की परमिशन मिलेगी, थोड़ा टाइम हमको बच्चों को प्रिपरेशन के लिए दिया जाएगा और हम लोग भी इसकी प्रिपरेशन करेंगे और तुरंत थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम करा लेंगे। अगर इसी तरह से अगर सब कुछ ठीक चलता है
तो जून से लेके और जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये दोनों एक्टिविटी हम कंप्लीट करा देंगे। और जुलाई फर्स्ट वीक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद तुरंत हम नया सेशन शुरू कर सकते हैं। यानी इस तरह से नया सेशन को जुलाई के पहले हफ्ते में या ज़्यादातर दूसरे हफ्ते तक शुरू कर पाएंगे, और तब तक हमारी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी होगी, थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के एग्जाम भी कंप्लीट हो चुके होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से अब तक के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। उनके रिवैल्यूएशन के मैं फॉर्म भरवा रहा हूँ। समर वेकेशन डिक्लेयर करके समर ट्रेनिंग का प्रोग्राम आपको दे रहे हैं, और समर वेकेशन के तुरंत बाद जैसे ही स्थिति नॉर्मल होती है, यानी फिजिकली कॉलेज में आने के लिए हमें परमिशन मिलती है गवर्नमेंट से, हम तुरंत एग्जाम कराने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी व्यवस्था जिस तरह से हमने प्लान की है, अगर ठीक ठाक चलती है तो अगला सेशन टाइम पे शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इसके अलावा भी बच्चों के मन में किसी तरह के क्वेश्चन हो तो मैं क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको पढ़ रहा हूं, तो बताए तो मैं ज़रूर उनका जो भी स्थिति है उसको समाधान करने में आपको बता पाऊँगा। एक जो मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग अपना रिजल्ट देख नहीं पा रहे। इस तरह के जितने भी केसेस थे हमने अपने लेवल पे नोट डाउन कर ली है, पर उन सभी केसेस में वो रिजल्ट हम आपको तभी उसकी क्वेरी का समाधान कर पाएंगे जब हम फिजिकली उस कॉपी को निकाल के देख पाएंगे। अभी चूंकि यूनिवर्सिटी बंद है और किसी को वहाँ जाने की परमिशन नहीं है, और हम भेजना भी नहीं चाह रहे हैं, इस स्थिति में ठीक भी नहीं है भेजना, तो इसलिए इस कॉपी को खोल के नहीं देख सकते। जैसे ही लॉकडाउन में हमको पार्शियली भी परमिशन मिलेगी ऑफिस खोलने के लिए, और कुछ एग्ज़ाम कुछ तैयारियों के लिए कुछ लोगों को आने की परमिशन मिलेगी, तब इन सब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के रिजल्ट जिनके डिक्लेयर हो चुके हैं, जिनको किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम है, वो हम बता पाएंगे। अभी इसी तरह से कुछ बच्चों ने जो थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में है, उन्होंने भी कुछ तरह की समस्या हमारे सामने रखी है। क्योंकि ये दोनों बैच जो है RTU के अंडर में आते हैं, इसलिए मैं फाइनली आपको ऑथेंटिकली तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरी जैसी जानकारी है RTU के वाइस चांसलर से मेरी बात हुई है कि 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम वो तुरंत करवाना चाहते हैं। जैसे ये कोरोना का इफेक्ट कम होता है, सरकार परमिशन देती है, 8th सेमेस्टर प्रायोरिटी पे है, उसका रिजल्ट भी प्रायोरिटी है, और 7th सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी इस कोरोना का इफेक्ट जैसे कॉलेज में आने की परमिशन होती है उसके बाद ही तय होगा। मेरी इन दोनों सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को एडवाइज है, विशेषकर फाइनल के स्टूडेंट्स की, कि उनका सेमिनार उसको वो ऑनलाइन कंप्लीट कर लें अपने टीचर के साथ बात करते हुए, और उसका प्रेजेंटेशन भी जूम वगैरह बहुत सारी टेक्निक अवेलेबल है, उसके थ्रू ऑनलाइन कर लें। मैं अपने फैकल्टी को ये डायरेक्शन दे दूंगा, वो ऑनलाइन कर लें। इसी तरह से ट्रेनिंग का जो प्रेजेंटेशन होता है, उस ट्रेनिंग के प्रेजेंटेशन को भी ऑनलाइन कर लें। मैं तो यहाँ तक एडवाइस करता हूँ कि अगर RTU परमिट करता है तो प्रोजेक्ट को भी ऑनलाइन कर लें। तो ये तीनों एक्टिविटी जिसमें समय लगने वाला है, ये सारी कंप्लीट हो जाती है, तो जैसे ही कोरोना के इफेक्ट के बाद सिर्फ 2 चीज़ें रहेगी कि थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम, उन दोनों को कंप्लीट किया जा सकता है। कुछ चीज़ें वापस मैं रिपीट कर लूँगी, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि UG के सारे रिजल्ट्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, सिर्फ एक रिजल्ट बाकी है, उसको आज डिक्लेयर कर लेंगे। ये मानो कि आज तक सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। PG है यानी MTech और MBA MC है, उनके रिजल्ट आने वाले 7 दिन में हम निकाल देंगे। मुझे लगता है कि एग्जाम्स के बारे में दोबारा पूछ रहे हैं। एग्जाम थ्योरी और प्रैक्टिस जो ट्रेडिशनल तरीके से होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे, उन एग्जाम्स के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि जून में शायद हमको समय मिल पाए। लेकिन उससे पहले के जितने भी टेस्ट है वो सब ऑनलाइन होंगे। उसके लिए 30 अप्रैल तक का टेस्ट कंप्लीट करने के लिए मैं सबसे प्रिंसिपल को बोल दिया है, सभी बच्चे उसी तरह से तैयारी करें और उसी तरह से उसको एग्जाम को दे दें। कुछ बच्चों ने ये भी रखा है कि उनके पास प्रॉपर नेट की फैसिलिटी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं। इस स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सभी बच्चे कोशिश करें कि इस पैटर्न में एग्जाम दे दें, टेस्ट दे दें। फिर भी अगर कोई बच्चा किसी वजह से रह गया, एक्सेप्शनल केसेस में, और वाजिब कारण से रह गया, उसके लिए हम अलग से व्यवस्था करें। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं, उनकी हम अलग से व्यवस्था करें।
सेकेंड सेमेस्टर बैक का रिजल्ट की चिंता कर रहे हैं बहुत से बच्चे, आज सेकेंड सेमेस्टर बैक का रिजल्ट आ जाएगा और उसके तुरंत बाद हम आपको रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए ऑप्शन खोल देंगे। फिफ्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये फिफ्थ सेमेस्टर आईटीयू ने कंडक्ट किया। बीटीयू के बाद 2 बैच है, दोनों बैच यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लोग ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे हैं। मैं दोबारा बताता हूँ कि उनकी सबकी ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी इस समर वेकेशन जो 1 मई से लेके और 14 जून तक होगा। बहुत से बच्चे चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे होगी। इसका मैं आपको डिटेल भेजने वाला हूं प्रिंसिपल के माध्यम से। उसको शायद इस वीडियो से मैं नहीं समझा पाऊंगा, उसके डिटेल गाइडलाइन मैं सबको भेजने वाला हूं और सबकी ऑनलाइन ट्रेनिंग हो सकती है। जो बच्चे अपने रिजल्ट के बारे में चिंतित है, हमने जिनके रिजल्ट के आगे विद्यार्थी लिखा हुआ आ रहा है उन सबको एक बार मैं दोबारा बताता हूँ कि उनका जो रिजल्ट है उसको करेक्ट करने के लिए हमको उनकी कॉपी देखनी पड़ेगी। इसमें चूंकि यूनिवर्सिटी बंद है, हम कॉपी नहीं देख पा रहे हैं, तो जैसे यूनिवर्सिटी खुलेगी उसी के बाद ही उनके रिजल्ट को बता पाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अगर वो रिवैल्यूएशन करवाना चाहेंगे, रिवैल्यूएशन की अगर जरूरत है तो उनको अलग से समय दिया जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए कि किसी को भी किसी तरह से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, इसमें हम स्पेशल तरीके से समय को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी किसी बच्चे का अगर टेस्ट नहीं हो पाया, किसी वजह से कोई रह गया, तो निश्चित रूप से उसके लिए की व्यवस्था करेंगे। एक विद्यार्थी ने पूछा कि हमने सेकेंड मिड टर्म टेस्ट जो 50 मार्क्स दे दिया है, आप उस 50 मार्क्स और 10 या 20 की चिंता नहीं करें, वो प्रोपोर्शनेटली उसको रिड्यूस करके कर लेंगे। ऐसी छोटी छोटी चिंताएं नहीं करें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस समय का उपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई करें और ऑनलाइन टेस्ट अच्छे से दें, ऑनलाइन ट्रेनिंग अच्छी सी तरीके से करें और इस समय में आने वाले मेन एग्जाम के लिए तैयारी करें। MBA थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। सारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, जहां भी है आप देख लें। MBA थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट इसी हफ्ते आ जाएगा। मैक्सिमम 1 वीक पे MBA और MBA, MTech, MCA यानी जितने भी PG कोर्सेज है उनके रिजल्ट आ जाएंगे। कोई पूछ रहा है कि एग्जाम में सिलेबस पूरा आएगा? निश्चित रूप से पूरा आएगा। आपको ऑनलाइन ही तैयारी करनी है। मैं समझता हूं कि ऑफलाइन जैसी तैयारी नहीं हो पाई है। बच्चों को जैसा मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है वैसा नहीं मिल पाया है, लेकिन इस स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, विशेष परिस्थितियों में, ऐसी विषम परिस्थितियों में आप सभी लोग सक्षमतापूर्वक तैयारी करें और ऐसा साबित करें कि हमने किसी तरह से अपने समय का दुरुपयोग नहीं हुआ, सदुपयोग करते हुए और सभी चीज़ों को व्यवस्थित रखते हुए आगे भी व्यवस्थित रही, ऐसा काम किया। सिलेबस में किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। हमने ऑलरेडी पेपर प्रिंटिंग की व्यवस्था कर दी है। पेपर हमारे पास बन के आ गए हैं, सिर्फ प्रिंट होना बाकी है। पेपर हम बन के आ गए हैं और पूरे सिलेबस के हिसाब से बन के आए। सेमेस्टर एग्जाम डिले होने की कोई संभावना नहीं है। अभी आपको ध्यान हो तो सभी यूनिवर्सिटीज के लिए और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एक कमेटी बनी थी प्रोफेसर कोठारी की अध्यक्षता में।
उसने ये रिकमेंड किया है कि जून के फर्स्ट वीक में संभवतः स्थिति नॉर्मल हो जाएगी और तब एग्जाम करा पाएंगे। तो इसकी अगली समीक्षा में मुझे लगता है कि हम भी उम्मीद करते हैं कि जून के फर्स्ट वीक के आसपास हम भी अपने एग्जाम करा पाएंगे। फर्स्ट ईयर रिवैल्यूएशन फॉर्म की है, तुरंत हम रिवैल्यूएशन के फॉर्म के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के इनवाइट करने वाले हैं। वेट फॉर ए डे or 2 और BTU की वेबसाइट पे देखते रहें, अपने कॉलेज के टच में रहें। मैं सभी कॉलेज प्रिंसिपल से इसमें एक अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग अपने अपने लेवल पे एक हेल्पलाइन बनाएं कॉलेज की, और उसके साथ एक प्रिंसिपल एक व्हाट्सएप ग्रुप भी जनरेट करें जिससे बच्चे अपनी बात कह सकें, और जिस भी सब्जेक्ट से कंसर्न बात हो उस सब्जेक्ट के टीचर को उससे कनेक्ट करके और उसकी समस्या को समाधान करें। सभी कॉलेज प्रिंसिपल डायरेक्टर से मेरा निवेदन है कि अपने लेवल पे एक ऑनलाइन शुरू करें, व्हाट्सएप ग्रुप शुरू करें, और किसी तरह से जब बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सके और उसका जवाब कंसर्न टीचर उसको दे सके। इन दरमियान कोई भी एकेडमिक एक्टिविटी से कंसर्न, ट्रेनिंग से कंसर्न, एग्जाम से कंसर्न कोई भी चीज़ है वो अपनी बात को कह सके। सभी डायरेक्टर प्रिंसिपल प्लीज नोट करें इसको। समर वेकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। समर वेकेशन 1 मई से लेके और 14 जून तक होगी। MBA की भी जो समर ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे हैं, MBA की समर ट्रेनिंग है वो भी ऑनलाइन होगी। बच्चे ऑनलाइन रजिस्टर कर लें और उनकी ट्रेनिंग भी ऑनलाइन होगी। कुछ लोग प्रोजेक्ट के बारे में चिंतित हो रहे हैं। हालांकि मेरा सुझाव ये है कि ऑनलाइन जहां तक संभव हो सकता कर लें, लेकिन मैं RTU के वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में डिटेल गाइडलाइन वो जाहिर करें, क्योंकि 3rd ईयर और 5th ईयर RTU के जुरिडिक्शन में है। मेरी उनसे बात हुई है, वो इस बारे में कोई न कोई गाइडलाइन देने वाले हैं। अंत में मैं एक बार क्विकली सारी मेजर इन्फॉर्मेशन को रिपीट कर देता हूँ। इंजीनियरिंग UG के सारे रिजल्ट आज तक डिक्लेयर हो जाएंगे। सिर्फ एक रिजल्ट बैक का है, सेकंड का, वो आज डिक्लेयर हो जाएगा। इनका रिवैल्यूएशन फॉर्म अप्लाई करने का विद इन ए डे or 2 आपको ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है, उसके लिए तैयार रहें। और सेकेंड मिड टर्म टेस्ट के लिए 30 से लेकर 25 तक ऑनलाइन होगा, उसके लिए तैयारी कर लें। PG कोर्सेज के रिजल्ट यानी MTech, MBA, MCA के 1 वीक के अंदर अंदर इसको जारी कर देंगे, और उनके टेस्ट जो है 30 अप्रैल तक हो जाएंगे। अपने कॉलेज के संपर्क में रहें। इस 30 तारीख के तुरंत बाद हम समर वेकेशन डिक्लेयर कर लेंगे 1 मई से लेके 14 जून तक, और इस ड्यूरेशन में बच्चे सब अपनी तैयारी करें और साथ में समर ट्रेनिंग करें। सारी समर ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी, उसकी डिटेल गाइडलाइन हम आज आपके जारी करेंगे कॉलेज को, और कॉलेज आगे बच्चों को कम्युनिकेट कर देंगे। और जून में जो फाइनल एंट्रेंस एग्जाम थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों वो ऑफलाइन होंगे, यानी कॉलेज में आके होंगे। इसकी तारीख की घोषणा अभी नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि जून के 1 महीने के अंदर अंदर हम सारा काम करके और जुलाई में दोबारा नया सेशन शुरू कर देंगे, ताकि इस तरह से किसी तरह का सेशन का लॉस नहीं होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस पीरियड में अपने सारे काम एकेडमिक, एग्जाम, ट्रेनिंग सभी ऑनलाइन संपन्न करेंगे, ताकि हमारा ये समय और आगे वाला सेशन टाइम शुरू हो। थैंक यू वेरी मच।